मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की गुलामी झेली, हजारों सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हार नहीं मानी। और आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आज ये युग है, ये आपका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमें यह दिखाना है कि हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर चलने वाले हमारे वो महान पुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलना है। हमारी माता बहनें जिस तरह से आज हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माता बहनों को आगे करते हुए उनकी जो योजना है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा सशक्त समाज हो, हमारी पढ़ी लिखी हमारी बहनें हो, हमारा पढ़ा लिखा समाज हो, तो हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, ये 21वीं सदी बदलते हुए 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हमारी सदी आगे बढ़ रही है। आज दुनिया में भारत का डंका बोल रहा है। आज तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने पहले ही आकर के सबसे पहले अगर उन्होंने काम किया तो किसानों का काम किया। 17 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर कैबिनेट की पहली बैठक होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है तो पहला निर्णय यह लिया जाता है कि मेरे उन गरीब भाइयों को, मजदूर भाइयों को 3 करोड़ आवास के मकान बनवा करके देना है। 3 करोड़ मकान बनवाने का काम पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने का काम, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी भी सरकार ने आपके हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि आने वाले समय में हम गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने हमारे 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने जो किसानों के लिए हमने कहा हमारी केंद्र की सरकार 6000 रुपए देती है, हम उसमें बढ़ा करके हम भी देंगे, तो तुरंत हमने 2000 रुपए पहली किस्त में, पहली चरण में हमने 2000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया है। और अभी अभी आपने देखा होगा लगातार हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। अभी आचार संहिता हटी है और सबसे पहले हमने तृतीय श्रेणी में जो हमारी माता बहनें हैं उनको 50% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, आज निर्णय लेते हैं, हमने जो कहा है वो कह करके बताते हैं। हमारा जो संकल्प पत्र था, हमने 45% संकल्प पत्र हमने 90 दिन में पूरा करने का काम किया और अभी हमारा संकल्प पत्र पर हमने काम प्रारंभ किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से हमारी माता बहनों के लिए समर्पित है। हमारे युवा, हमारे गरीब, हमारे मजदूरों के लिए समर्पित है। हमने जो आपसे वायदे किए हम वो पूरा करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि इस क्षेत्र की जो स्थिति है, आप इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय उमाशंकर जी भाई साहब कितने दिनों से आपके यहाँ लग रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जरा हमारे पूर्वजों को देखिए, पूर्वजों को देखिए, उन्होंने कितने संघर्षों के बाद हार नहीं मानी और वो लोहा लेते रहे। अरे भाइयों, अब तो स्थिति ऐसी है कि आप आगे बढ़िए, काम करिए, आगे बढ़ते हुए आने वाले बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा दीजिए। आप, हमारी ये सरकार आपके लिए हर तरह से कटिबद्ध है। हम किसान और मजदूरों के लिए जिस तरह की हम योजना लेकर के आए हैं, लगातार आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के माध्यम से अन्न दे रही है। यही नहीं,
आपने देखा होगा हमारी सरकार ने भी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती है उनको भी आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। हमने 1000 रुपए से पहली किस्त में 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमें पता है हमारी बुजुर्ग माता बहनें, हमारे बुजुर्ग जो है वो जब और बहन बेटी अपने की मां आती है तो हमारे किसकी तरफ देखती है? आती है ना हमारी बहन बेटी। जब हमारी बहन बेटी हमारे घर आती है तो हमारी माता बहनें कुछ देती है कि नहीं देती? जब जाती है वो देती है ना। तो हम यही बात सोचते हैं कि अगर हमारे भाई को, हमारी माता को, हमारे पिताजी को अगर पेंशन मिलेगी तो उस पेंशन से उसकी सेवा भी होगी, क्योंकि वो वादे हैं कि हर महीने 1150 रुपए आते हैं। आने वाली हमारी उस बेटी का सम्मान मिलेगा, उसको तो 5-10 रुपए भी हमारी दादी देगी तो वो भी घर जाके कहती है कि दादी जी ने जेब में से निकाल के 10 रुपए 20 रुपए दिए। हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, इन सामाजिक व्यवस्थाओं को हम कैसे बनाए रखें, यह भी आवश्यकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अभी अभी मेरे को माननीय भाई साहब ने कहा मैं यहाँ आया हूं तो मैं कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए व्यवहार के अंदर, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लखपति दीदी योजना से मैं बहुत प्रभावित हूं। हमारी स्वयं सहायता समूह की 40 लाख महिलाएं जो सहकारिता विभाग में पंजीकृत हैं, 1000 फेडरेशनों से जुड़ी हुई हैं और 1000 फेडरेशन पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से बन रहे हैं, महिलाओं की ये फेडरेशन उन्हें लखपति दीदी बनाने हेतु प्रयासरत है। मैं भारत सरकार के सहयोग से देश का प्रथम महिला निधि बैंक जो सहकारिता विभाग में पंजीकृत वित्तीय संस्था है के द्वारा लखपति दीदी बनाने हेतु महिलाओं को 2.5 इतने सस्ते में प्रतिशत में ब्याज मिलता है, जिससे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारी बहनें काम करती हैं। यही नहीं, हमारी एक स्वयं निधि योजना है। उस स्वयं निधि योजना के माध्यम से पहले हमको 10,000 रुपए मिलते हैं, उसकी ब्याज नहीं दी जाती है। 10,000 रुपए का काम पूरा किया, अगर वो बढ़ दिए तो 20,000 रुपए मिलते हैं। अगर 20,000 रुपए बढ़ दिए तो फिर उसके 50,000 रुपए मिलते हैं। अगर 50,000 रुपए उसके बढ़ जाते हैं तो 1 लाख रुपए मिलता है, और 1 लाख रुपए बढ़ जाते हैं तो उसको 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। उसकी कोई ब्याज नहीं होती है, सिर्फ वो अपने काम के माध्यम से उसको ठीक प्रकार से करें तो उन बहनों को इस तरह की योजना मिलती है। मैंने मेरी 2 बहनों को देखा, उन्होंने 10,000 रुपए लिए थे। उनके पिताजी एक संस्था के सामने ढकेल पर चाय बना करके बेचते थे। उन 2 बहनें थी, उनके मन में आया कि हम कुछ और बनाएं। उन्होंने 10,000 रुपए का स्वनिधि से उन्होंने लोन लिया और उन्होंने 1.5-2 महीने के अंदर वो 10,000 रुपए चुका दिए, क्योंकि वो उस दुकान पर टोस्ट वगैरह बिस्किट वगैरह रखने लग गए और धीरे धीरे उन्होंने उसको भी चुकाया। आगे चला तो उन्होंने उसमें एक छोटी सी दुकान लगा करके उन्होंने और नाश्ते का सामान प्रारंभ कर दिया और उन्होंने 50,000 रुपए ले लिए। 50,000 रुपए भी चुका दिए। उन्होंने 1-1 लाख रुपए भी ले लिए। अब उस बगल में एक दुकान पर दोनों बहनें ने एक दुकान किराए पे ली और पिताजी को भी ले लिया और उन्होंने 2-2 लाख रुपए लेकर के 4 लाख रुपए में एक बहुत बढ़िया दुकान चला करके अपनी आमदनी बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके डेवलपमेंट के माध्यम से, स्वनिधि रोजगार के माध्यम से वो हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। आज मैं यहाँ इसके लिए घोषणा करता हूं कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा यहाँ क्षेत्रीय विकास योजना जिला नवाचार के माध्यम से एक सेंटर खोलने की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। वो सेंटर उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो यहाँ ब्यावर और ओरपा क्षेत्र में हमारी महिला उत्थान के लिए काम करेगा। अंत में मित्रों, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारें तो खूब आती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ
2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आपने देखा है, 2014 के बाद जो देश में जिस तरह से विकास की योजनाएं हो, गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा है, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपने देखा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हम सभी को मिलकर के ये तो करना होगा, एक साथ चलना होगा, चल करके उन योजनाओं का लाभ लेना होगा। मैं एक बात अंत में आपसे और कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, वो मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हम भी एक बात सोचें, हम इस देश के नागरिक हैं, हम नागरिकता का भान अपने आप में करें। हमारे बीच में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है, हमारी ऐसी माता बहनें रहती है, ऐसा कोई बुजुर्ग रहता है, ऐसा कोई गरीब रहता है, ऐसा कोई दिव्यांग रहता है, तो उसको लाइए, नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाइए, उस योजना का पूरा पूरा उसको लाभ मिले, इसकी चिंता करना हर व्यक्ति का काम है, हर नागरिक का काम उनकी चिंता करना है। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति, हर मनुष्य इस बात को नहीं सोचेगा कि इन योजनाओं का लाभ नीचे तक मिले, जब तक वो नहीं जाएगा। इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं, हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए, हमारे किसान की योजनाएं हो, इतनी योजना है, लेकिन आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी ने मेरे को यहाँ बुलाया, मेरा जो मान और सम्मान किया, मैं पुनः वर वधू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दाम्पत्य जीवन इनका सुखी और समृद्ध अच्छा हो। आप सभी लोग